और इस वक्त हमारे सहयोगी सहबा लाइव जुड़ चुकी हैं। सहबा, आपसे जानना चाहेंगे कि वाटर लेवल जमुना का लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी हालात कैसे वहां पर बने हुए हैं, अपडेट क्या है? बिल्कुल ज़ाहिरा, आपको बताते चले मेरी मौजूदगी यहाँ पर यमुना किनारे है और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी। अपने कैमरामैन से कहूंगी कि शिफ्ट करें और दिखाएं कि जो यमुना का फ्लो है आप देख सकते हैं। और ये बहुत कम मौक़ों पर देखा गया है कि जो यमुना का जो लेवल है वो इतना ऊपर पहुंचा है। आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से 2013 और 2010 में रिकॉर्ड तोड़ पानी देखा गया था। हालांकि हर साल जब बारिश होती है और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो इसी तरह के हालात नजर आते हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो कदरे मुख्तलिफ है। ज़ाहिरा, आपको बताते चले वहां आप देख सकती हैं वो जो पुल के नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल टच होने को तैयार है पानी से, और क्योंकि हालात लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो पानी है ज़ाहिरा वो नशेबी इलाकों तक भी पहुंच रहा है। जो निचले इलाके हैं वहां पर भी इंतजामिया की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और आप देखिए कि जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा ऊपर आ गया है। 207.44 के आसपास ये जो सतयाब है वो पहुंच गई है, और जो खतरे का निशान होता है ज़ाहिरा वो 205 मीटर के करीब रहता है, वो पिछले दिनों ही तजावुज हो गया है, उससे ऊपर पहुंच गया है। और ज़ाहिरा, आपको बताते चले पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और वहां बारिश की वजह से जो डैम में पानी बढ़ रहा है और डैम्स के गेट खोलने पड़ रहे हैं। इसी तरह जो हथनीकुंड बैराज का जो पानी है वो सबसे ज्यादा यमुना नदी में आता है। हथनीकुंड बैराज के गेट्स लगातार खोले जा रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक पानी और छोड़ा जाएगा, और जिसका नतीजा ये होगा कि जो यमुना का सतयाब है वो यहाँ पर फिर से बढ़ जाएगी। तो आप देख रही हैं कितनी तेज तर्रार तरीके से जो पानी है वो बढ़ रहा है। और हमने एरियल तस्वीरें भी दिखाई थी, लगातार लोगों तक रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है। और अब जो ये निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनमें एक डर सता रहा है कि आखिर कब तक इस परेशानी से पीछा छूटेगा। और ज़ाहिरा, ये इस साल की बात नहीं है, हर साल हम देखते हैं जब यमुना का पानी है तो सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाके के लोगों को होती है जिनके जो घर हैं वो यमुना से सटे हुए हैं और पानी उनके घरों तक पहुंचता है। कई ऐसे इलाके हैं, यमुना बाजार की हम बात करें, मॉनेस्ट्री स्ट्रीट की हम बात करें, यहाँ तक कि कश्मीरी गेट के कई इलाके ऐसे हैं जहां तक पानी पहुंच चुका है। और ऐसे में लोग अब आस लगाए बैठे हैं हुकूमत से कि उनके लिए माकूल इंतजाम किए जाएं। तो आपने देखा किस तरह से तेज बहाव के साथ यमुना बह रही है और लोहे वाले पुल को भी बंद किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं कि अगर बाढ़ जैसे हालात और ज्यादा बनते हैं या और ज्यादा हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे में किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके या फिर कम से कम नुकसान हो। तो यहाँ पे कौन कौन से इलाके ऐसे माने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं अगर और ज्यादा वाटर लेवल बढ़ता है? तो बिल्कुल ज़ाहिरा, अगर और ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ता है तो आप देख सकती हैं कि जहां हम यमुना किनारे यहाँ पर आसपास का इलाका जैतपुर का इलाका है, वहां जो एक आर्जी दीवार बनी हुई है, जो एक ऐसी जो दीवार है उसको भी फांग सकता है, पानी बहुत करीब पहुंच चुका है। और यमुना बाजार के इलाके में आपने देखा काफी ज्यादा पानी पहुंच चुका है, वहां के लोगों ने इवैक्यूएट होना भी शुरू कर दिया है और इंतजामिया की तरफ से वक्तन फवक्तन अलर्ट किया जा रहा है। और मॉनेस्ट्री इलाके के अगर हम जिक्र करें ज़ाहिरा तो वहां पर आरजी कैंप्स बनाए गए हैं, लोगों को फिलहाल फौरी तौर पर वहां पर रखा गया है। लेकिन ज़ाहिरा, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कितने दिन ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, सरकार की क्या तैयारियां हैं? सरकार दावे तो कर रही है कि हमारी पूरी तैयारियां, आपने देखा होगा कि सीएम रेखा गुप्ता ने भी अलग अलग इलाकों का दौरा किया, यमुना बाजार वो पहुंची थी। लेकिन ज़ाहिरा, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर इंतजामिया की उतनी पहुंच नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी मदद की इंतजार कर रहे हैं, हम उन इलाकों तक भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों को हम भी अलर्ट कर रहे हैं, सलाम टीवी भी पूरी तरह से ग्राउंड पर मौजूद है, अलग अलग नुमाइंदे हमारे तमाम रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और ये नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से वाटर लेवल साफ तौर पर नजर आ रहा है कितना ज्यादा बढ़ चुका है इन तस्वीरों में सहबा। और जैसे कि आपने बताया कि सरकार की तरफ से इंतजाम तो किए जा रहे हैं, जो आसपास के इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, उन लोगों को महफूज जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो क्या उन लोगों को सहूलियत भी उस तरीके से दी जा रही है, क्योंकि ये नहीं पता कब तक उन्हें वहां पर रहना होगा, क्योंकि हालात तो यमुना में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं?
बिल्कुल हालात काफी कशीदा हैं जायरा, और ये खतरा बताया जा रहा है जो महकमा मौसमियात है उसकी तरफ से लगातार पेशन गोई की गई है, क्योंकि जायरा अभी जिस तरह से आप देख रही होंगी कि काफी तेज धूप है, मौसम साफ है, लेकिन आज 2-3 दिन में जो हमने ऑब्जर्व किया है कि 12 से 1 बजे के बाद मौसम अचानक से बदलता है और काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक तरफ डैम का पानी छोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ जबरदस्त बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी परेशानी बढ़ रही है। और आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि आखिर ये कब तक परेशानी रहेगी और कहां-कहां इंतजाम किए गए हैं, तो उसके लिए भी हमने कुछ इलाकों का दौरा किया है और अब आगे भी हम कुछ इलाकों की तरफ जाएंगे जहां पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिन लोगों से जानकारी मिली है और जो लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्यों ऐसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि अगर यमुना का पानी चढ़े भी तो वो जल्द से जल्द उतर जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, किन्हीं लोगों के घर ऐसे होते हैं जिनके पास फर्स्ट फ्लोर की सहूलत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर का ही घर है, छोटा सा कमरा है, कई लोग उसमें रहते हैं और पानी वहां घुस जाएगा तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। हालांकि जायरा मैं आपको बताते चलूं, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ जगहों पर इंतजाम तो किए गए हैं, आरजी कैंप्स यमुना बाजार के इलाके और मॉनेस्ट्री इलाकों की तरफ बनाए गए हैं, वहां पर लोग रह रहे हैं, उनको खाना भी मैसर कराया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी है। जो सहूलत भरी जिंदगी, सुकून भरी जिंदगी हम अपने बिल्कुल देखिए जिस तरह से इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं नाकाफी अभी तक साबित हो रहे हैं। ऐसे में हालात अगर बिगड़ते हैं तो और भी दिक्कतें पेश आ सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल बहुत शुक्रिया सहबा सारी जानकारी के लिए।